आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किए, वो मैं अभी तक नहीं बना पाई हूँ, पर वन बाय वन मैं सभी पर काम कर रही हूँ। देखिए, माना ये लॉकडाउन है, पर भैया हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं। तो लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ मेरे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है एटलीस्ट। तो इसलिए मैं तब भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सभी की जो सजेशंस है, वो रिक्वेस्ट है, वो कंप्लीट होती जाए वन बाय वन। तो उसी के साथ मैं शुरू कर रही हूँ आज का वीडियो। ये है लिपिड्स पर। एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं लिपिड मेटाबॉलिज्म पर वीडियो बनाऊँ। तो क्योंकि लिपिड मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे, तो उससे पहले आपको वो टर्म क्लियर होनी चाहिए। इसलिए पहले ये इंट्रोडक्शन वीडियो, ताकि वो वीडियो क्लियरली समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लिपिड्स से। लिपिड्स होते क्या हैं? जैसे कि हम सभी जानते हैं, नॉर्मली जो आपके वेजिटेबल ऑयल हो गए, या नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सारी चीज़ें लिपिड्स ही हैं। तो लिपिड्स में जो टर्म है लिपोज, वहाँ से लिपिड्स आया। लिपोज का मतलब होता है फैट, ठीक है। तो यहाँ से ये बना लिपिड्स। अब लिपिड्स की हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो लिपिड्स जो हैं वो किसी तरीके के पॉलीमर्स नहीं हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। और ये क्लियरली रिलेटेड होते हैं फैटी एसिड्स से, बट हम ये नहीं कह सकते कि फैटी एसिड्स के पॉलीमर है। ये मीन्स ये एक मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल भी क्लियरली नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरली अकरिंग फैट्स उतने बड़े स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम, जो कि फैटी एसिड से बना हुआ है। और उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कितने तरीके के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स जो मतलब है, यानी इसकी जो क्लासेस हैं वो हैं 3 तरीके की। पहले है सिंपल लिपिड्स, दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, और तीसरे हैं डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल यानी जो सबसे सिंपल होंगे, उनमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी, वो हो जाएगा सिंपल लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स यानी जो इसमें लिपिड के अलावा एक एक्स्ट्रा कोई अमोइटी जुड़ी होगी। और डिराइव्ड लिपिड्स मतलब जो ये जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स है ना, इनसे डिराइव हुए होंगे, वो हो गए डिराइव्ड लिपिड्स। ये तो हो गई इनकी एक ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं डिटेल में। तो सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, यानी कि ये फैटी एसिड्स के ईस्टर होते हैं अल्कोहल के साथ में। तो ये 2 तरीके के हो सकते हैं। पहले होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, और दूसरे होते हैं वैक्सेस। फैट्स एंड ऑयल्स की अगर हम बात करें, तो ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं विद ग्लिसरॉल। स्पेसिफिकली ग्लिसरॉल्स के साथ फैटी एसिड्स के जब ईस्टर्स बनते हैं, तो वो फैट्स और ऑयल्स होते हैं। फैट्स और ऑयल्स में केमिकली कोई डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो, बस फिजिकल डिफरेंस उनमें ये है कि जो फैट है वो सॉलिड होते हैं और ऑयल है जो लिक्विड होते हैं। और एक्चुअली केमिकल भी थोड़ा सा डिफरेंस है, और बॉन्ड का फ़र्क आएगा जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। नेक्स्ट जो है वैक्सेस हैं। वैक्सेस क्या होती हैं? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल अदर दैन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के अलावा किसी अल्कोहल के साथ अगर फैटी एसिड्स ईस्टर बनाते हैं तो वैक्सेस हैं। ये एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक हो सकते हैं, और मेनली इनमें जो अल्कोहल होता है वो सटाइल अल्कोहल होता है। तो ये ख़त्म हुए हमारे सिंपल लिपिड्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि ईस्टर होते हैं फैटी एसिड्स के, जिसमें क्या है, एक एडिशनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जो कुछ भी हो सकता है। प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो सबसे इसी बेस पर इनको अलग अलग सब क्लासेस में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स वो होते हैं जिसमें फैटी एसिड्स के ईस्टर तो है ही, उनके साथ में फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजिनस बेस है। टाइप्स इसके 2 हो जाते हैं, सब टाइप्स कह सकते हैं। एक है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जाम्पल है लेसिथीन, और नेक्स्ट है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। और फिर नेक्स्ट है क्लास हमारी ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स नाम से समझ में आ रहा है कि फैटी एसिड्स के अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स और नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है, इसलिए ग्लाइको टर्म कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर मेनली जो अल्कोहल यूज़ होगा वो होगा स्फिंगोसीन।
लिपोप्रोटीन्स नेक्स्ट। लिपोप्रोटीन्स जो है वो मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लिपिड और प्रोटीन के। इनके बारे में अलग से ही वीडियो बनाया जाएगा। लास्ट है अदर्स, जिसमें आपके सल्फोलिपिड्स, अमीनोलिपिड्स, लिपोपोलीसेकेराइड्स ये सब आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी जो तीसरी क्लास है वो है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं वो ऐसे लिपिड्स हैं जो कि तब ऑब्टेन होते हैं जब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 यानी सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस होता है तब। तो अब ये जो है इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे फैटी एसिड्स हो गया, स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गया, और जैसे कि आपके स्टेरॉयड्स हार्मोन्स हैं वो सारे हो गए। फिर नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स जो हैं वैसे तो हमको मालूम ही है, फिर भी हम बिल्कुल शॉर्ट में इनको डिस्कस कर लेते हैं कि मेनली तो ये हमारे बॉडी के अंदर फ्यूल रिजर्व्स की तरह काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमको। इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो बनाते हैं, रेगुलेट करते हैं मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को। ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स के सोर्स होते हैं। इसके अलावा ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं, और इसके अलावा एक स्पेसिफिक शेप और स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। जैसे कि गर्ल्स की जो स्किन होती है वो काफ़ी चिकनी होती है, वो इसी के कारण होती है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फैटी एसिड्स की, क्योंकि हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि फलाना जो है वो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है। तो भाई फैटी एसिड्स क्या है? फैटी एसिड्स नाम से समझ में आ रहा है, फैट के एसिड्स। तो ये ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन चेन होती है इनकी काफ़ी लंबी, और ये क्या है, इनका अकरेंस की मैं बात करूँ तो ये आपके फैट्स में मिलती है एस्टरिफाइड फॉर्म में। टाइप्स इसके हो जाएंगे मेनली 2, एक हो जाएगा सैचुरेटेड, एक हो जाएगा अनसैचुरेटेड। ये वो कहानी है जो कि डिफरेंस बताएगी आपको फैट और ऑयल का। सैचुरेटेड जो है वो डबल बॉन्ड कंटेन नहीं करते, क्योंकि वो फुली सैचुरेटेड होते हैं विद हाइड्रोजन। तो इसमें एग्जाम्पल आ गए आपके मायरिस्टिक एसिड, पामर्टिक एसिड, स्टीरिक एसिड। फिर हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहीं से ये जो स्ट्रक्चर है ये अपना डायरेक्शन बदल लेगा, और हम कह सकते हैं किंक कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपना फेस बदल लेता है। तो आमतौर पर जहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो लूज़ एकदम पैकिंग होती है उसकी, वो जो फाइनल स्ट्रक्चर बन जाता है वो लिक्विड हो जाता है, तो जैसे ऑयल्स में होता है। तो इसमें एग्जांपल है ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स की। नाम से समझ में आ रहा है एसेंशियल मतलब बहुत ही ज़रूरी फैटी एसिड्स है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बॉडी में तो ये बन नहीं पाती है और हमको बाहर से डाइट से लेनी पड़ती है, इसलिए हम इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। तो ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये 3 तरीके की हैं मेनली। कौन कौन सी हैं? एक लिनोलिक एसिड है, एक लिनोलैनिक एसिड है, और एक एर्किडोनिक एसिड है। जिसमें से एर्किडोनिक एसिड ऐसी है जो कि बाकी दोनों से बन जाती है हमारे बॉडी में, लेकिन बाकी दोनों जो ऊपर वाली है वो नहीं बनती, तो उनको तो भाई आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो इनके जो मेन फंक्शंस है वो क्या है कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करवाता है कोलेस्टेरॉल का, फॉर्मेशन करवाता है लिपोप्रोटीन्स का, और इकोसिनॉइड्स के जो सिंथेसिस है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है या रिक्वायर्ड है। तो ये सारे काम हो गए हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स के। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स की। ट्राई यानी 3, ग्लिसराइड्स। तो यहाँ पर क्या है, दीज आर ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स विद फैटी एसिड्स। ऐसे ईस्टर्स हैं ये ग्लिसरॉल के जो फैटी एसिड के साथ मिलकर बने हुए हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। अब इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी फैट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अलग अलग तरीके के ग्लिसराइड्स हो सकते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है ट्राईग्लिसराइड का। एक तरफ आप देख सकते हैं 3 अलग अलग फैटी एसिड्स हैं और एक तरफ ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल का जो OH ग्रुप है वो एक H लीव करके, और जो फैटी एसिड्स हैं उनके OH से रिएक्ट करके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को रिलीज़ करेगा और एक पर्टिकुलर ट्राइग्लिसराइड बना लेगा। अगर मान लीजिए इस ट्राइग्लिसराइड में से हम 2
फैटी एसिड ग्रुप हटा दें। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएगा वो होगा मोनोग्लिसराइड का। और मान लीजिए इसमें से हम सिर्फ 2 फैटी एसिड ग्रुप लगे रहने दें तो वो डाइग्लिसराइड हो जाएगा, और 3 लगे हैं तो ट्राइग्लिसराइड तो आपके सामने है ही। तो ये सारे हो गए कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिक नॉलेज अबाउट लिपिड्स। ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो इसमें से कई ऐसे टर्म्स हैं जो बीच बीच में उछल उछल के आएंगे, और अगर आपको वही नहीं समझ में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है पढ़ाई करने का, जब तक आपका बेसिक ना क्लियर हो। तो बेसिक्स के लिए ये वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो लिपिड मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है वो आप भूल नहीं जाओ देखना, जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देख लें, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ अगला वीडियो आने तक।